हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसुरिस फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम लोग देखने वाले हैं अपने कंप्यूटर के बेसिक्स को देखेंगे। और ये क्लासेस आपको UPSSC जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें, और बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर टॉपिक को और देखते हैं हम लोग कंप्यूटर। तो पहला हम एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हम लोगों को पढ़ने हैं। और इसमें से ये सारे चैप्टर्स हैं। पहले तो फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, दूसरा सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात OS, थर्ड चैप्टर जो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, इंट्रोडक्शन टू द WWW। चूँकि यहाँ से आपको यहाँ से ईमेल यहाँ से भी एक क्वेश्चन 2022 की UPSSC जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं साइबर सिक्योरिटी से हो, चाहे आपका ईमेल, सोशल मीडिया नेटवर्किंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज को हो, फिर चाहे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से हो, या और भी बाकी जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं। उसके बारे में मैं एक अलग से क्लासेस दूँगा इन सारे चैप्टर्स के, जिसमें हम लोग केवल पढ़ेंगे अर्थात वर्ड नोटपैड वर्डपैड को पढ़ेंगे, अर्थात MS ऑफिस को पूरा देख लेंगे। और MS ऑफिस से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को भी प्रॉपर्ली टैकल करेंगे। ओके, तो लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने ब्यूटीफुल सी जर्नी को। तो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे दिए गए डायरेक्शन अर्थात निर्देशन पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल मशीन कंप्यूटर से उत्पत्ति कंप्यूटर सबसे हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं बच्चों संगणक। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, जो तेज गति से अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के क्या क्या वर्क्स होते हैं। यह डाटा के रूप में इनपुट के रूप में डाटा को या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन के द्वारा डाटा को प्रोसेस करता है, या कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, या कंप्यूटर के रूप में रिजल्ट या आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। तो ये रहे कुछ कंप्यूटर्स के कारण। अब टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर्स के देख लेते हैं। डाटा, रॉ फैक्ट एंड फिगर जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे हम लोग डाटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन अर्थात मीनिंगफुल डाटा जो प्रोसेस ऑर्गेनाइज होता है, जिसे पढ़कर हम लोग समझ सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर को जो भी कमांड दिया जाता है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेसिंग की बात करेंगे, डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क्स को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेसिंग क्या होती है बच्चे? प्रोसेसिंग, अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा पर ऑर्डर किए गए वर्क्स को प्रोसेस करते हैं, जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। अब हार्डवेयर की बात करें, जिन्हें हम लोग ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। बात करते हैं प्रोग्राम क्या है? डायरेक्शन, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम एक प्रकार में निर्देशों का समूह होता है। तो क्या है? निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंशियल नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो प्रोग्राम का जो ग्रुप्स होता है, प्रोग्राम्स के जो भी ग्रुप्स होंगे उनको हम लोग सॉफ्टवेयर के, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है। कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या कहते हैं? अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 घटक होते हैं: CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये रहा CPU का पूरा स्ट्रक्चर। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, CPU हो गया, फिर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट डाटा दिया जाएगा, फिर आउटपुट डाटा वो निकालेगा सेकेंडरी। भी ये सारी जो प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट डाटा प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन UPSSC से यहीं से बनता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है। नन्हा से क्वेश्चन है, बहुत पहले बनता था लेकिन अब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है। बात करते हैं CPU का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग
CPU, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन्स होता है। CPU का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। तो CPU का कार्य क्या होता है? यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि CPU का कार्य क्या है। तो बच्चों CPU का कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। CPU निम्नलिखित यूनिट से मिलकर के बना है। तो कौन कौन सी यूनिट हो जाएंगे? CO, LU और जनरल पर्पज रजिस्टर। LU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो LU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। CO इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। यह CPU यूनिट, यह यूनिट CPU की महत्वपूर्ण यूनिट है। LU की बात करेंगे तो यह अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रोसेसर के अंदर। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि ALU जो है वो कहाँ पे फिक्स रहता है? तो ALU जो है प्रोसेसर के अंदर होता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिएगा। देखिए मेरा मतलब है कि चीज़ें करवाना, और चूँकि ज़्यादा लिबी करने से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और जो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने पूरे पेपर्स को और प्रीवियस 10 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया, जितने भी कंप्यूटर्स के जो भी पेपर थे UPSSC या फिर और कहीं पर जहाँ पे UP PCL के जो भी पेपर्स होते हैं, उनको मैंने एनालिसिस किया, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर आप लोग पढ़ लेंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन नो डाउट इससे हो जाएंगे। बाकी 2 आपके विवेक पर निर्भर करते हैं। तो बात करते हैं आपकी जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में। तो AMU या CO का ही एक हिस्सा होता है, जो प्रोसेसिंग समय डाटा को स्टोर करने का काम करता है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि यह CPU की सबसे नज़दीक होती है। तो ठीक है, यहीं से आपका UPSSC उसमें पेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो एक बार जनरल पर्पज रजिस्टर को देख लेते हैं। यह CPU का ही एक हिस्सा होता है, जो प्रोसेसिंग समय डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी को क्या कहते हैं? MU कहते हैं, है ना। तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है कौन सी? जनरल पर्पज रजिस्टर होती है या फिर कोई और होती है? तो यह CPU की सबसे, और CPU के पास CPU की सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? तो आपकी जनरल पर्पज रजिस्टर अर्थात MU होती है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है 2-3 तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते थे, उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कार्य के आधार पर और कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। चलिए, तो बात करते हैं कंप्यूटर को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन द वर्क्स। कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ज़्यादा कुछ हमें लुक नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो एक बार हम लोग खाली ऐसे रेगुलर पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग एक बार 2 बार सुनिएगा और चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन अगर बनता भी है तो यही बनेगा कि भौतिक मात्राओं को, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो भौतिक मात्राओं को नापने का, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। कंप्यूटर दो परिणामों के बीच में कंपैरिजन भी करते हैं, तुलना भी करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता था। ये कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल का कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर का कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा या प्रोग्राम को 0-1 के रूप में लेता है। तो इसमें कोई बहुत ही, है ना, गणित नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे IBM PC, एप्पल और मैकिन्टॉश, आधुनिक स्मार्टफोन आदि। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर कौन सा कंप्यूटर लगा होता है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आएगा तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करता है। पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को नापता है और उसका मूल्य भी, उसके मूल्य की गणना भी करता है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ द वर्क: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। माइक्रो कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करेंगे। चलिए, तो PC को निम्न भागों में बांटा गया: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैम, नोटबुक और ये। बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये कंप्यूटर होते हैं जिनको टैबलेट पर रखकर, टेबल पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इनमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और
लगे होते हैं। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रखकर चलाया जाता है, या साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, या डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनमें CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर्स के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी। बात करते हैं पॉम टॉप कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस और एक साथ होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से कम होती है। आगे चलिए बात कर लेते हैं टैबलेट कंप्यूटर। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, या मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, या टच स्क्रीन पर आधार पर कार्य करते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये वे कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों सरकारी ऑफिस में सर्वर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं। यह महंगे कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को याद रखने के लिए एवं कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जाता है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया कि PDP फर्स्ट क्या है? एक मिनी कंप्यूटर है, जिसका विकास कब किया गया था? इसका डेवलपमेंट किया गया था 1965 ईस्वी में, है ना। जो भारत पाकिस्तान 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसका आकार फीट के बराबर था। इसकी कीमत की बात करिए तो $18 थे। DEC कंपनी ने इसको बनाया था। DEC का डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। 1965 में मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। ट्रेन कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सरकारी ऑफिस में सर्वर के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन कंप्यूटर में एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। ये महंगे कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU समानांतर क्रम में लगे होते हैं, जिसके कारण इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर भी यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग सुपर कंप्यूटर टॉपिक याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ से ये क्वेश्चन ये बना लीजिएगा। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? CDC 6600 था। और भारत का पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर परम 8000 है ना। तो पहला CDC 6600 और भारत का पहला कंप्यूटर है ये। और बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है तो अंतरिक्ष यात्रा, युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए। तो यहाँ सुपर कंप्यूटर से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ देखना है। कंप्यूटर की विशेषताएँ का अगर बात करें तो स्पीड अच्छे में यहाँ रहती है, एक्यूरेसी सही रहती है ना। मल्टी टैलेंटेड तो भाई साहब कंप्यूटर होता ही है। मेमोरी क्षमता, मेमोरी से थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं कि मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, अनावश्यक बातों को भूल जाता है। परिश्रमशीलता की बात करेंगे तो कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं या कभी थकता नहीं है। जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की ज़रूरत होती है। ऑनेस्टी कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जो कि मानव अपने कार्य से नहीं करता है। यूज़र फ्रेंडली की बात करेंगे तो कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है। वीकनेस की बात करेंगे तो नो, इसमें कोई दिमाग नहीं होता है, कोई फीलिंग्स नहीं होती। आधुनिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो बन सकता है। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन वो बनता है एबेकस, है ना। UPSSC भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता है, तो उसको हम लोगों को देखना है। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए लगभग 50 साल हुए थे। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन समय में, उसका स्वरूप ऐसा ही नहीं था। वह अचानक ही विकसित नहीं होता, बल्कि यह हजारों सालों के वैज्ञानिक खोजों का ही परिणाम है। एबेकस की बात करें तो इसको 16वीं शताब्दी में ली काई चैन के द्वारा खोजा गया था। इसमें जोड़ने घटाने संबंधित अर्थात मैथमेटिक्स से संबंधित चीज़ें की गई थी। तो यहीं से UPSSC को क्वेश्चन आया था कि जो पहला कंप्यूटर था उसमें किस प्रकार की गतिविधियों को किया गया था। तो मैथ कैलकुलेटर से संबंधित गतिविधि थी या और
या टेक्निकल गतिविधियाँ थी या और बहुत सारी जो भी गतिविधियों की बात की जाए तो उससे संबंध में क्वेश्चन यहाँ पे बना था। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। ली काई चैन के द्वारा इसको खोजा गया था, 16वीं शताब्दी में किया गया था, है ना। तो इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित चीज़ें जो है की जाती थी। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। पास्कल का कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642, मतलब पहला ली काई चैन ने खोजा था, फिर उसके बाद में फ्रांस अर्थात चीन में पहले हुआ, फिर यूरोपियन कंट्री जो फ्रांस है वहाँ पे बात बनी। तो 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणना करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया गया था। तो यहीं से ज़्यादा कुछ नहीं, 1600 फिर 1642 की बात करें। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1857, चलिए उसमें तो बात खत्म करते हैं। चार्ल्स बेबेज का डिफेंस इंजन, इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया था। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का पापा किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। इनके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फर्मों का मान दशमलव के बीच स्थानांतरण सूत्रपूर्वक ज्ञान किया जा सकता है। इस मशीन में सॉफ्ट गियर लगे रहते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में के रूप में किया जाता था। एनालिटिकल इंजन, डिफेंस इंजन, तो एनालिटिकल देख लेते हैं। एनालिटिकल की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसे यंत्र की रूपरेखा तैयार की जिसे इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था। इसका प्रयोग आज के कंप्यूटर में काफ़ी हद तक मिलता है। इस कंप्यूटर की संरचना में आम में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी बल्कि आउटपुट को स्टोर करने की का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया। टैबुलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार 1880 में हार्मन होलरिथ के द्वारा किया था। तो कब किया गया था टैबुलेटिंग मशीन? तो अच्छे से देख लेना है, नोट भी बना लेना है। 1880 में, है ना। किसके द्वारा? हार्मन होलरिथ के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में होलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन की स्थापना की थी जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कर दिया गया था। इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM। टैबुलेटिंग मशीन खोज किसने की थी? 1880 में हार्मन होलरिथ के द्वारा की गई थी, है ना। बाद 1996 में टैबुलेटिंग मशीन की कंपनी की स्थापना की जिसको 1924 में इंटरनेशनल IBM कर दिया गया था। बस मार्क कौन की बात करेंगे तो 1903 में हार्वर्ड आइकॉन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेट करने वाला ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ENIAC एडुशेप इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में, है ना, जब अगस्त प्रस्ताव शायद आया था, है ना। अगस्त प्रस्ताव आया था 1946 में। तो जे प्रेस्कर, इकॉर्ड एंड जॉन मैकले के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडसैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मैरिस विल्किंस के द्वारा किया गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए बेटा तो कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव देखा गया। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ उसे 5 चरणों में 5 स्टेजेस में बांटा गया जो कि प्रमुख तकनीकी विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यह यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ शुरुआत होती है 1940 में, तब से चली आ रही है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धि AI पर
का प्रयोग कर तरक्की कर रही विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे बल्कि मोटे परिवर्तन तथा शक्तिशाली कुशल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर को तकनीकी के बेसिस पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहले तो वैक्यूम ट्यूब का विस्फोट, मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करती थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में सीपीयू के लिए किसका इस्तेमाल किया था, अर्थात ब्रेन के लिए मेमोरी और सर्किट के लिए बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो 1904 ईस्वी में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट शिद्दत कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट पर प्रदर्शित किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर का आविष्कार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। ये ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार वैक्यूम ट्यूब -- ये देख लीजिएगा आप लोग। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यहीं से यूपी ट्रिपल्स ने एक क्वेश्चन बनाया था कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की जगह पे, अर्थात जो वैक्यूम ट्यूब था उसकी जगह पे किसका प्रयोग किया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकले के द्वारा किया गया था। वे कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते और अधिक कुशल और विश्वसनीय थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी से चुंबकीय टेप और डिस्क को प्राथमिक भंडार में उपयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग साइंटिस्ट और कॉमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता था। आगे देख लेते हैं। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर ये हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इस पीढ़ी के ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग किया था। एक आईसी पर बहुत सारी जो है ट्रांजिस्टर फिट किए जा सकते थे, अर्थात आईसी का आविष्कार जैक कैल्वी के द्वारा 1959 में किया था। इसमें एक सिंगल आईसी में एक सिंगल सिलिकॉन की चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते थे। आईसी के उपयोग ने कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रान, कोबाल, पास्कल और बेसिक का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते होते थे। ये बिजली की खपत कम करते थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें LSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का उपयोग किया गया था। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इसका आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गए थे, जिसको क्या कहते थे? माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। MS-DOS और MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसी समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी समर्थन किया। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हमारी लैंग्वेज थी जैसे C++ और DBase। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का पर्सनल जनरेशन है। यह कंप्यूटर की प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन का कंप्यूटर VLSI पर आधारित है। इसमें AI को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद को सोचने की शक्ति होगी। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए जा हाई लेवल लैंग्वेज के। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया। इसका प्रयोग इंटरेक्टिव ऑनलाइन मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर IT गैजेट की बात कर लेंगे। चलिए तो कल बात करते हैं इसकी।